गुड मॉर्निंग। आज कल हम लोग ऋजुरेखीय पथ पर गति पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक आप लोग दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऋजुरेखीय पथ पर ऋजुरेखीय गति का ग्राफीय निरूपण देखेंगे कि ग्राफ में इसको किस तरह से दिखाया जाता है। इसमें एक ग्राफ स्थिति समय ग्राफ है। स्थिति समय ग्राफ जो आपका है, स्थिति चाहे दूरी में या विस्थापन में अगर दिखाई जाए और समय लिया जाए, वो ग्राफ जो था वो इस साल नहीं है। थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए। अगर स्थिति वेग ग्राफ आप लिए हुए हैं, मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पर आप समय ले लेते हैं t और यहाँ पर आप दूरी या विस्थापन ले लेते हैं इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे। इस तरह ये ग्राफ अगर दिया जा रहा है तो किसी भी दो समय के बीच जो आपको वेग निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये समय हमारा t2 है, ये समय हमारा t1। t1 से t2 के बीच में हमें वेग निकालना है। ये देखिए t1 समय पे हमारी दूरी क्या है, t2 समय पे हमारी दूरी क्या है। अगर ये दूरी यहाँ पर हमारी d1 है और ये d2 है तो हमारा वेग हो जाएगा किसके बराबर, t1 से t2 के बीच में जो वेग निकलेगा वो किसके बराबर होगा, तो वेग बराबर हो जाएगा d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। इससे आप वेग निकाल सकते हैं। ये आप यहाँ कोर्स में से हटा दिया गया, अब कोर्स में नहीं। दूसरा ग्राफ आप जो हमको पढ़ना है वो समय वेग ग्राफ है। समय वेग ग्राफ के लिए जैसा कि ग्राफ में आप देख रहे हैं, समय को हमेशा एक्स एक्सिस पे ले लीजिए और वेग को वाई एक्सिस पे ले लीजिए। ये वेग वाई अक्ष पर लिया गया है और समय एक्स अक्ष पर लिया गया है। अगर जो आप ये वेग जो चल रहा है, वस्तु अगर एक समान वेग से चल रही है, यानी उसके वेग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वेग में, तो आप देखिएगा जो समय वेग का ग्राफ होगा वो समय अक्ष के समानांतर होगा। यानी समय अक्ष के समानांतर ये लाइन आपको मिल रही है। ये लाइन ये शो कर रही है कि वस्तु समान वेग से चली जा रही है। यानी 1 घंटे के बाद t1 समय पर भी उसका वेग अगर यहाँ v है तो t2 समय पर भी उसका वेग यहाँ पर v ही है। यानी वेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये कह देंगे कि वस्तु का जो वेग जो चल रही है वो एक समान वेग से चल रही है। अब मान लीजिए हमें दूरी निकालना है, तो दूरी t1 और t2 ये दो समय यहाँ पर आप लिए हुए हैं। t2 से t1 समय में, समय अंतराल में वस्तु कितना दूर जा रही है, अगर हमको ये निकालना है तो आप जानते हैं दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय अंतराल। तो अगर यहाँ पर हमको दूरी निकालना है कि कितना दूर हम जा रहे हैं, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको इस वेग v की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी समय अंतराल यानी t2 माइनस t1 से। तो इस समय में चली गई दूरी आपको है वो मिल जाएगी s बराबर v इंटू t2 माइनस t1। यानी ये जो आयत बन रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा ए बी t2 t1। जो ये आयत बन रहा है, इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो चली गई दूरी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी वेग समय ग्राफ अगर आपको दिया जा रहा है तो आप उससे चली गई दूरी समय अंतराल में निकाल सकते हैं। अब कुछ डिफरेंट ग्राफ यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। इन ग्राफों से हमें क्या जानकारी मिल रही है, मान लीजिए अगर एक समान दर से वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग अगर बराबर बदलता चला जा रहा है, एक समान दर से बदल रहा है, तो वो ग्राफ किससे शो किया जाएगा। अगर एक समान दर से वेग बढ़ रहा है तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं इस तरह से। ये जो वेग और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ है, ये उस वेग को दिखा रहा है जो एक समान दर से बढ़ रहा है। चाहे ग्राफ ये हो या ये हो, ये भी एक दर से बढ़ने वाले, यानी एक समान दर से जो वेग बढ़ रहा है उसको ये भी ग्राफ शो कर रहा है। लेकिन जो तीसरा ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वेग बढ़ रहा है, फिर वेग इस तरह घटता चला जा रहा है, ये किसको शो करेगा, ये वो ग्राफ है जो ये शो करता है कि वेग परिवर्तित हो रहा है, यानी वेग बदलता चला जा रहा है। तो ये जानकारी हमको मिल जाती है समय वेग ग्राफ से। अब दूसरा ग्राफ समय त्वरण ग्राफ, इसमें भी हमको एक्स एक्सिस पर समय लेना होगा और वाई एक्सिस पर त्वरण लेना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने समय को लिया और ये त्वरण को लिया। समय और त्वरण के बीच में जो ग्राफ खींच देते हैं
वो समय त्वरण ग्राफ कहला देता है। अब इसमें जो पहला चित्र हमारा है, ये चित्र ए, इस चित्र में अगर देखा जाए तो समय तो व्यतीत होता चला जा रहा है। ये ऐसे वेग को शो कर रहा है, यहाँ पर कण का जो वेग है या तो वस्तु विरामावस्था में है या कण का जो वेग है और त्वरण, वो दोनों जब विरामावस्था में है तो उसका वेग और त्वरण दोनों शून्य हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा पहला वाला ग्राफ ये शो कर देता है कि वस्तु विरामावस्था में है, यानी समय बढ़ता चला जाएगा, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ग्राफ जो आप देख रहे हैं नंबर बी में जो शो किया गया, ये किसको दिखा रहा है? ये ग्राफ वो है जो समय के साथ साथ वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन, या नियत वेग से वस्तु चल रही है। नियत वेग से अगर वस्तु चल रही है तो इसका मतलब उसके त्वरण क्या होगा? त्वरण जानते हैं आप, वेग परिवर्तन होता है। जब नियत वेग से चलेगी तो वेग में परिवर्तन शून्य हो जाएगा, यानी उसका त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। तो ये ग्राफ हमारा जो बी है, ये हमको ये दिखा रहा है कि वस्तु एक नियत वेग से गतिशील है। ए ग्राफ इसमें आपने देखा वस्तु विरामावस्था में थी। बी ग्राफ इसने ये शो किया कि वस्तु एक समान एक नियत वेग से चलती चली जा रही है। अब तीसरा ग्राफ हमको एक मिलता है नियत त्वरण का। अगर वस्तु को नियत त्वरण से आगे बढ़ती चली जा रही है तो किस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा? तो नियत त्वरण से अगर वस्तु चलती जा रही है तो देखिए ये समय एक्सिस है और ये त्वरण एक्सिस आपने लिया हुआ है। ये त्वरण की लाइन समय के पैरेलल चली जा रही है। इसका मतलब ये कि उसका त्वरण जो है वो नियत है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। जब त्वरण नहीं बदल रहा है, अब इस स्थिति में अगर हमें मान लीजिए वेग में परिवर्तन निकालना है कि वेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, तो आप पढ़ चुके हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। उस समीकरण से अगर देखा जाए तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा वेग परिवर्तन डेल्टा वी जो हमारा होगा वो बराबर होगा ए इंटू डेल्टा टी, यानी त्वरण और समय अंतराल का अंतर। तो त्वरण तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपकी है वो त्वरण ए को बता रही है, और ये T2 माइनस T1 जो आपको निकलेगा यही आपको डेल्टा टी का मान देगा, यानी वेग में होने वाला परिवर्तन ये जो आयत बन रहा है इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया ए इंटू डेल्टा टी। तो इस प्रकार समय त्वरण ग्राफ हमको ये मिल जाता है। तो समय त्वरण ग्राफ से जो छायांकित भाग आपको मिलेगा उससे आप क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। अब एक समान त्वरित गति के समीकरण, कुछ समीकरणों के बारे में आप जैसे पहले समीकरणों को पढ़ चुके हैं। पहली समीकरण कौन सी समीकरण है? जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ये वेग समय समीकरण आपकी कहलाती है। दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कहा जाता है विस्थापन वेग एवं समय के रूप में इसको शो किया जा रहा है। तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको कह दिया जाता है वेग विस्थापन के फलन के रूप में इस समीकरण को दिखाया जाता है। और चौथी समीकरण जो आपने पढ़ी थी nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए, यानी एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस 1, ये टीवें सेकंड में विस्थापन के लिए समीकरण है। तो ये चारों ये समीकरणें जो आपको दिखाई गई हैं, इनका आप वैसे इसका डेरिवेशन भी पहले आप देख चुके हैं, लेकिन इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, किस तरह से इसको ग्राफ से द्वारा प्रूफ किया जाएगा, ये हमको देखना होगा। तो पहली समीकरण को अगर आज हम लोग देख लें आज ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निरूपण, तो पहली समीकरण में आप फिर ग्राफ में देखेंगे ग्राफ के ऊपर हमें क्या लेना पड़ रहा है। यहाँ ग्राफ में आप देख रहे हैं कि t समय जो है ये x एक्सिस पर लिया गया और वेग ये y एक्सिस पर लिया गया है। ये वस्तु हमारी प्रारंभिक बिंदु A से चलना शुरू कर रही है, यहाँ से इसका प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद इसका वेग यहाँ पर बिंदु C पर ये पहुँचती है और इसका वेग v हो जाता है। ये v वेग दिखाया जा रहा है। A से C तक जाने में जो लगा गया समय है वो A से C तक जाने में लिया गया समय हमारा t। अब हमको ये निकालना है कि इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण निकालने के लिए हमको रेखा AC का ढाल निकालना होगा। रेखा AC का ढाल किसके बराबर? रेखा AC का ढाल बराबर हो जाएगा BC अपॉन A। अब ये BC दूरी किसके बराबर है? BC दूरी आपको जो निकालना है तो BC दूरी का मतलब हो जाएगा
DC में से ये जो दूरी आप देख रहे हैं, DC में से अगर हम इसको घटा दें, ये है DC का मतलब क्या, यानी V। DC में से किसको माइनस कर दिया जाए, इसको dB को। dB की वैल्यू कितना है, dB की वैल्यू यहाँ पर शो की गई है U से, तो इसका मतलब BC बराबर हो जाएगा DC माइनस DB, और DC माइनस DB का मतलब होगा V माइनस U, और अपॉन में ये AB है, ये AB ये बराबर है OD के, और OD बराबर लिया गया है T के। तो इन मानों को अगर यहाँ पर आप रख देते हैं तो आपको मिलेगा A बराबर V माइनस U अपॉन T। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए A की T से गुणा, तो AT हो जाएगा। U को ट्रांसफ़र कर दीजिए इस साइड में, तो आपको मिल जाएगा V बराबर U प्लस AT। ये पहली समीकरण आपको मिल जाती है, V बराबर U प्लस AT। किसके द्वारा आपने इसको सिद्ध किया, ये आपने देखा ग्राफ के द्वारा। पहली समीकरण जो हमने ग्राफी विधि से उसको यहाँ पर निकाला गया है। ये समय वेग संबंध कहला देता है आपका। जो पहली समीकरण आप देख रहे हैं, ये समय वेग संबंध आपका कहला देता है। तो आज यहाँ तक पहली समीकरण तक रखते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देखिएगा ग्राफी विधि से सेकंड और थर्ड का, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे।